नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंगला फ्रॉम होम डॉक। मैं इस वीडियो में आपके साथ कोरोना वायरस के एक वेरिएंट डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में बात करूंगा। कुछ टाइम से हमें ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में सुनने को आ रहा है। ये भी बोला जा रहा है कि काफ़ी कंट्रीज़ में इसकी पुष्टि हुई है। ये वायरसेस या जो म्यूटेशंस हैं, जो वायरस की कोरोना वायरस का जो म्यूटेशंस हैं, आपका ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है, वो काफ़ी कंट्रीज़ में पाया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि जो इसकी स्प्रेड होने की जो क्षमता है या जो इसकी सिविरिटी है, वो जो पहले डेल्टा वेरिएंट था, जो हमारा सेकंड वेव जो इंडिया में आया था, जिसने इतनी तबाही मचाई थी, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे कि डेल्टा वेरिएंट क्या था और ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो क्या है। जैसे हमें पता है कि जो कोरोना वायरस है, ये अपने जो म्यूटेशन चेंजेस लाता है अपने जीन में, जिसके कारण इसकी जो स्प्रेड होती है, स्प्रेड की सिविरिटी होती है, वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। जो सिविरिटी होती है, जो इन्फेक्शंस का जो सिविरिटी होती है, वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। सेकेंड वेव जो हमारी इंडिया में आई थी, उसने काफ़ी तबाही मचाई थी, जो कि डेल्टा वेरिएंट का था, जो स्ट्रेन था, जो वायरस था, जिसके कारण जो स्पीड थी इन्फेक्शंस की, वो काफ़ी बढ़ गई थी। सिविरिटी ऑफ इन्फेक्शंस काफ़ी बढ़ गया था, जिसके कारण काफ़ी डेथ्स हुई थी। एंड अभी कुछ टाइम से ये बोला जा रहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट था, उसने अपने आप को वापस म्यूटेट किया है, वापस अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, जिसके कारण वो उस वेरिएंट को हम लोग ने डेल्टा प्लस वेरिएंट बोला है। एंड काफ़ी 11 कंट्रीज़ में इसके लक्षण पाए गए हैं। काफ़ी लोगों को इन्फेक्शन हुआ है जिसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। लोगों का मानना है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये नॉर्मली काफ़ी तेज स्प्रेड होता है एंड इसकी जो सिविरिटी है वो काफ़ी फास्ट है। दोस्तों, हमें ये देखना है कि जो वायरसेस होते हैं, ये 3 चीज़ों में डिपेंड करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इनकी जो सिविरिटी है या ये कितना नुकसान कर सकते हैं। पहली चीज़ होती है कि वो कितने तेज़ी से स्प्रेड हो सकते हैं। जितनी तेज़ी से वो स्प्रेड होते हैं, जितनी पॉपुलेशन को वो जल्दी से जल्दी स्प्रेड करते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते हैं, उससे क्या होता है, वो सिविरिटी बढ़ती है, उससे नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, जिससे हमारा मेडिकल सिस्टम है वो कोलैप्स होने का डर होता है। दूसरी चीज़ होती है कि वो उनकी जो अटैचमेंट्स होती हैं हमारे लंग्स के सेल्स के साथ, वो कितनी होती है, कितनी सिवियर होती है, जिससे कि हमें जितनी भी अगर उसकी सिविरिटी ज़्यादा होगी, लंग्स के जो सेल्स के साथ उसकी अटैचमेंट ज़्यादा होगी, सिविरिटी ज़्यादा होगी, जिसके कारण निमोनिया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल्स फॉल होने लग जाते हैं एंड पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट या बैकअप सपोर्ट एंड ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जैसे जिन पेशेंट्स में एंटीबॉडीज़ होती हैं, उसमें उसकी सिविरिटी, उस वेरिएंट की सिविरिटी कैसे होती है। अब हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ आती हैं 2 तरीके से। या तो हम पहले से इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिसके कारण हमारे अंदर 3 से 6 महीने के लिए वो उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ होती हैं, ताकि हमें दोबारा इन्फेक्शन ना हो। सेकेंड होती है हमने जो वैक्सीन लगवाई हैं। जो वैक्सीन होती हैं वो भी हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, जिससे कि हम उस जो वायरस है, जो अगर हमें दोबारा इन्फेक्शन होता है कोरोना वायरस से, तो वो एंटीबॉडीज़ उस वायरस से वो लड़ सके, ताकि हमारे अंदर वो माइल्ड फॉर्म में ही रहे, उससे सिविरिटी ना बढ़े। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि जो वायरस का जो वेरिएंट है वो कितना खतरनाक है, कितना नुकसान वो पहुंचा सकता है। जैसे कि सेकेंड वेव में जो वेरिएंट था हमारा डेल्टा वेरिएंट, उसने काफ़ी नुकसान मचाया, क्योंकि उसकी फर्स्ट थिंग जो थी, स्पीड काफ़ी थी स्प्रेड होने की, जिसके कारण काफ़ी लोग जल्दी से जल्दी स्प्रेड होने लग गए, जिसके नंबर ऑफ़ केसेस काफ़ी बढ़ गए। उसकी जो क्षमता थी लंग सेल्स के साथ अटैच होने की, वो काफ़ी तेज़ थी। थर्ड चीज़ है कि उस टाइम तक हमें वैक्सीन्स बहुत ज़्यादा लगी नहीं थी, एंड फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव जो थी के बाद जो एंटीबॉडीज़ थी वो काफ़ी लोगों में बनी नहीं थी, जिसके कारण काफ़ी लोग इन्फेक्ट हुए। ये चीज़ें हैं। ये भी बोला जा रहा है कि जो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसमें कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो बीटा वेरिएंट के भी हैं। बीटा वेरिएंट नॉर्मली हमें साउथ अफ्रीका में पाया गया है, जिसके कारण ये भी देखा गया है जो बीटा वेरिएंट है, उसमें जो वैक्सीन्स का असर है वो नहीं होता। जो जो वैक्सीन्स के कारण एंटीबॉडीज़ बनती है शरीर में, उनका कोई यूज़ नहीं है, वो उन पेशेंट्स को भी इन्फेक्ट करता है जिसमें वैक्सीन्स के कारण एंटीबॉडीज़ है। तो ये एक और ख़तरनाक चीज़ है। अगर इसमें जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, अगर इसमें बीटा वेरिएंट के भी अगर साइन एंड सिम्टम्स हैं,
तो उसमें जो पेशेंट्स को वैक्सीन्स लग चुकी हैं उनमें भी उनको खतरा है कि वो इन्फेक्ट हो सकते हैं एंड उसमें सिवियरिटी फॉर्म हो सकती है। बट अभी इस चीज़ के बारे में, डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। हर जगह स्टडीज़ हो रही हैं। जो भी पेशेंट्स डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण इन्फेक्ट हुए हैं, जिस लोगों में ये वेरिएंट पाया गया है, उनकी जांचें हो रही हैं कि उनमें जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हेल्प कर रही हैं, चाहे वो पहले इन्फेक्ट हो चुके हैं वो वाली एंटीबॉडीज़ हों, चाहे वो आपकी वैक्सीन्स के कारण एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस हुई हैं उसके कारण जो वो क्षमता है वो लड़ने की वो है कि नहीं है, या फिर इसकी जो सिवियरिटी है वो कितनी है, जो लंग सेल्स को अटैच करने की है, लंग सेल्स में कितनी जल्दी वो अटैच हो जाएगा, इसकी सिवियरिटी कितनी है, नंबर ऑफ केसेस कितनी जल्दी वो इन्फेक्ट कर सकता है, ये सारी चीज़ों की स्टडीज़ हो रही हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर हमारे कंट्री में थर्ड वेव आ जाए, जिसके लिए हमें सबसे बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए और हमें जो सेकेंड वेव में जो नुकसान हुआ है उससे हमें समझदारी से काम करना चाहिए, ताकि हमारा जो थर्ड वेव में नुकसान है वो काफ़ी कम हो। इसलिए जो चीज़ें हमें हमेशा ही बताई जाती है कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो, कोरोना वायरस ना हो। मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज़र्स, हैंड वॉश करना, क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना, अगर मजबूरी में जाना भी पड़ रहा है तो प्रॉपर्ली मास्क पहनिए, अपने आप पूरी बॉडी को प्रॉपर्ली कवर कीजिए। घर आएंगे तो किसी चीज़ को टच नहीं करना, पहले सैनिटाइज़ करना है हाथ को एंड हैंड वॉश करना है, उसके बाद आपने घर पे एंट्री करनी है। एल्डरली लोगों को बाहर नहीं जाने देना, मिनिमल जितना भी हो सके आप घर पे रहिए, क्राउडेड प्लेस में ना जाइए, बच्चों को क्राउडेड प्लेस में ना लेके जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें या हमारे परिवार को या हमारे देश को थर्ड वेव से बचा सकती है। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई या फिर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें कॉल कीजिए 8851432687 या हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए www.homedoc.in। थैंक यू।